तो पार्ट 4 DPSP, ठीक है, 36 से लेके 51 तक, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937, जो कि खुद कॉपी किया है स्पेनिश से। तो अम्बेडकर जो बोला था, इसको नोबल फीचर्स बोला था, ठीक है, बोले थे। इसके चेक बैंक कौन बोला था? केटी शाह, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर इसका ग्रेवनिल ऑस्टिन जो डिस्क्राइब DPSP एंड फंडामेंटल एज कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑफ इंडिया, जैसे, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑफ इंडिया, ये बोला था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिसेंबल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन enumerated in the Government of India 1930. Directive principle is non-justifiable nature, that there is no legal informance violation. The central government cannot be compelled or implement them. However, the Constitution, Article 37 itself says that these principles are fundamental in government and country itself, with duty of the state to apply these principles in making law. Classify of DPSP socialist, Gandhian, liberal, international, ठीक है। Parliament can amend DPSP, implement DPSP as long as amendment does not damage or destroy the basic structure of Constitution. आर्टिकल 36 क्या डिफिनेशन, ठीक है, पार्ट 3 में जो भी आर्टिकल 12 वाला जो था, 30 प्रोविजन इन आर्टिकल नॉट इन्फोर्सेबल एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट में इन्फोर्समेंट होता है, ठीक है। इसी में आर्टिकल 30 है नॉन जस्टिकेबल, ठीक है। आर्टिकल 38 वेलफेयर ऑफ स्टेट, ठीक है, state to secure economic, political and social order to promotion of the welfare of the people by the minimizing inequality. आर्टिकल 39 में 6 तरह का प्रोटेक्शन का बात है। पहला है लिवलीहुड, ठीक है, LDCPSC, ठीक है, 39A लिवलीहुड देगा, ठीक है, सही लिवलीहुड होना चाहिए, यानी कि आर्टिकल 39 इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जो कि 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। फिर बी जो है डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मटेरियल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल का रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सही करेगा। सी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और मनी, ठीक है, सबको मनी और वेल्थ बराबर बटे जाएगा। डी में आर्टिकल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मैन वुमेन, ठीक है, पे इक्वल पे होगा। और फिर जो फिफ्थ है 39 का एच यानी हेल्थ और एंड द स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। और फिर सी यानी चिल्ड्रन, F39 चिल्ड्रन पे। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज चंपायंस यानी से यूनिट ऑफ द सेल गवर्नमेंट। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, ठीक है, ये राइट टू वर्क आ गया, टू एजुकेशन टू पब्लिक, मनरेगा। आर्टिकल 42 प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, ठीक है, जस्ट और ह्यूमन कंडीशन, इसी के अंदर मैटरनिटी रिलीफ और मैटरनिटी लीव आता है। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस, वर्क कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए, वर्किंग इज डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ मिनिमम। आर्टिकल 43A जो है ये आर्टिकल 43A जो डील विद क्या होता है, पार्टिसिपेंट और वर्कर मैनेजमेंट इन इंडस्ट्री, जो कि 42 अमेंडमेंट 96 में जोड़ा गया था, अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या था, ट्रेड यूनियन, ठीक है। आर्टिकल 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 97 अमेंडमेंट 2011 से जोड़ा गया है इसको। आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एंड केयर फॉर अप टू 6 साल का बच्चा का, जो कि 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत, ठीक है। आंगनवाड़ी भी इसी के अंदर आता है। 46 के प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन, ठीक है, एंड ऑफ ST SC, ठीक है। आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ स्टेट टू राइज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स, बिहार बंद क्लर्क। आर्टिकल 48, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड, ठीक है। आर्टिकल 48 में ही स्लाउटरिंग बैन है, ठीक है। आर्टिकल 48, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, जो कि 42nd अमेंडमेंट 90 से जोड़ा गया है, ठीक है। 49 में क्या है, मोनूमेंट्स को प्रिजर्व करने का। 50 में क्या है, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट 1970 से क्या हुआ, 39A, 43A, 39 और 48A। फिर 44th कमीशन अमेंडमेंट में से 38 का टू क्या बोलता है, टू मिनिमाइज द इनइक्वलिटी इन इनकम स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो मिनिमाइज करना इनइक्वलिटी इन इनकम स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 86 जो 2002 में था, फंडामेंटल राइट्स 21A डाला गया। और 40 आर्टिकल DPSP का
आर्टिकल 45 और 51A का के, और 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में डाला 43B